हेलो गाइस, आज हम शुरुआत कर रहे हैं महिला आश्रम पाठ क्रमांक 7। परिचय है जन्म इसके लेखक है काका कालेलकर। परिचय है जन्म 1885 सतारा महाराष्ट्र, मृत्यु हुई थी 1981 में नई दिल्ली। परिचय काका कालेलकर के नाम से विख्यात दत्तात्रेय बालकृष्ण कालेलकर जी ने हिंदी, गुजराती, मराठी और अंग्रेजी भाषा में समान रूप से लेखन कार्य किया। राष्ट्रभाषा के प्रचार को राष्ट्रीय कार्यक्रम मानने वाले काका कालेलकर उच्च कोटि को वैचारिक निबंधकार है। विभिन्न विषयों की तर्कपूर्ण व्याख्या आपकी लेखन शैली के विशेष गुण हैं। इनकी प्रमुख कृतियाँ हैं: राष्ट्रीय शिक्षा के आदर्शों का विकास, जीवन संस्कृति की बुनियाद, नक्षत्रमाला, स्मरण यात्रा, धर्मोदय, आत्मचित्र आदि। पद संबंधी प्रस्तुत पत्र में कालेलकर जी ने महिला आश्रम की स्थापना, उसकी व्यवस्था, वातावरण, नियम आदि के बारे में विस्तृत निर्देश दिए हैं। इस पत्र द्वारा महिला संबंधी आपके विचार, प्रकृति प्रेम, सामाजिक लगाव का पता चलता है। तो शुरू करते हैं। ये पत्र लिखा है प्रिया सरोज को लिखा गया है और ये पत्र लिखा है काका कालेलकर ने। जिस आश्रम की कल्पना की है उसके बारे में कुछ ज़्यादा लिखूँ तो बहन को सोचने में मदद होगी। आश्रम यानी होम मतलब घर। उसकी व्यवस्था में या संचालन में किसी पुरुष का संबंध ना हो, यह आश्रम के नियम है। उस आश्रम का विज्ञापन अखबार में नहीं दिया जाए। उसके लिए पैसे तो सहज मिलेंगे, लेकिन कहीं मांगने नहीं जाएंगे। जो महिला आएगी वो अपने खाने पीने की तथा कपड़े लत्ते की व्यवस्था करके ही आए। वो यदि गरीब है तो उसकी सिफारिश करने वाले लोगों को खर्च की पक्की व्यवस्था करनी चाहिए। पूरी पहचान और परिचय के बिना किसी को दाखिल नहीं करना चाहिए। दाखिल हुई कोई भी महिला जब चाहे तब आश्रम छोड़ सकती है। आश्रम को ठीक ना लगे तो 1 या 3 महीने का नोटिस देकर किसी को आश्रम से हटा सकता है, लेकिन ऐसा कदम सोच कर लेना होगा। आश्रम किसी एक धर्म से चिपका नहीं होगा, मतलब किसी एक धर्म का नहीं होगा। सभी धर्म आश्रम को मान्य होंगे, अतः सामान्य सदाचार, भक्ति तथा सेवा का ही वातावरण रहेगा। आश्रम में स्वावलंबन हो सके तो उतना ही रखना चाहिए। सादगी का आग्रह होना चाहिए। आरंभ में पढ़ाई या उद्योग की व्यवस्था भले ना हो सके, लेकिन आगे चलकर उपयोगी उद्योग सिखाए जाए। पढ़ाई भी आसान हो। आश्रम शिक्षा संस्था नहीं होगी, लेकिन कला और गुण से मुक्त स्वतंत्र वातावरण जहाँ हो, ऐसा मानवतापूर्ण आश्रय स्थान होगा जहाँ परेशान महिलाएं बेखटके अपने खर्च से रह सके और अपने जीवन का सदुपयोग पवित्र सेवा में कर सके। ऐसा आसान आदर्श रखा हो और व्यवस्था पर समिति का झंझट ना हो, तो बहन सुंदर तरीके से चला सके। ऐसा एक बड़ा काम होगा, उसके ऊपर ऐसा बोझ नहीं आएगा जिससे कि उन्हें परेशानी हो। ये काका कालेलकर प्रिया सरोज को बोल रहे हैं। आश्रम संस्था चलाने का भार तो आने वाली बहनें ही उठा सकेंगी, क्योंकि उनमें कई तो कुशल होंगी। बहन उनको संगीत की, भक्ति की तथा प्रेमयुक्त सलाह की खुराक दें। आगे चलकर संस्था की ज़मीन और छोटे छोटे मकान बनाए जाएंगे और उसमें संस्था के नियम के अधीन रहकर आने वाली महिलाएं 2-2, 4-4 का परिवार चलाएंगी। ऐसी संस्थाएं मैंने देखी हैं, इसलिए जो बिल्कुल संभव है, बहुत ही उपयोगी है। ऐसा ही काम मैंने सूचित किया है। इतने वर्ष के बहन के परिचय के बाद उनकी शक्ति, कुशलता और उनकी मर्यादा का ख्याल मुझे है। प्रत्यक्ष कोई हिस्सा लिए बिना मेरी सलाह और सहारा तो रहेगा ही। आगे जाकर बहन को लगेगा कि उनको तो मात्र निमित्त मात्र होना था। संस्था अपने आप चलेगी। समाज में ऐसी संस्था की अत्यंत आवश्यकता है। उस आवश्यकता में से ही उसका जन्म होगा। मुझे इतना विश्वास ना होता तो बहन के लिए ऐसा कुछ मैं सूचित ही नहीं करता। तुम दोनों इस सूचना का
प्रार्थना पूर्वक विचार करना, लेकिन जल्दी मुझे कुछ तय ना करके यथा समय मुझे उत्तर देना। बहन, यदि हो सके तो अभी से आगे का विचार करने लगूँगा। यहाँ सर्दी अच्छी है, फूलों से गुलदाउदी, मतलब लेखक जहाँ रहते हैं वहाँ सर्दी का मौसम है भी। फूलों से गुलदाउदी क्रीजने थीमा फूल बहार में है, उसकी कलियां महीनों तक खुलती ही नहीं, मानो भारी रहस्य की बात पेट में भर दी हो और होठों को सीकर बैठ गई हूँ। जब खिलती हैं तब भी एक एक पंखुड़ी करके खिलती हैं। वो टिकते हैं बहुत, मतलब वो फूल बहुत टिकते हैं। गुलाब भी खिलने लगे हैं। कोसमकोस के दिन गए, उन्होंने बहुत आनंद दिया। जिनिया का एक पौधा रास्ते के किनारे पर था, जो आए सो उसकी कली तोड़े। फिर मैंने इस बड़े पौधे को वहाँ से निकाल कर अपने सिरहाने के पास लगा दिया। लेखक ने उस पौधे को निकाल कर अपने सिरहाने के पास लगा दिया। फिर इसने इतने सुंदर फूल दिए, इसकी आंखें मानो उत्कटता से बोलती हूँ। ऐसी लगती। 2-1 महीने फूल देकर अंत में वो सूख गया। फूल सूख गया 2-1 महीने में। परसों ही मैंने उसे विदा दी। काका का दोनों का सप्रेम सुभाषिस। दूसरा पत्र प्रिय सरोज ने काका कालेलकर को लिखा है। तुम्हारा 16 से 18 तक लिखा हुआ पत्र आज अभी मिला। इस महीने में मैंने इन तारीखों को पत्र लिखे हैं, तारीख 1, 9 और 15, और चौथा आज लिख रहा हूँ। अब तुमको हर सप्ताह मैं लिखूँगा ही। तुम्हारी तबीयत कमज़ोर है, तब तक चिरंजीव रेहाना मुझे पत्र लिखेगी तो चलेगा। मुझे हर सप्ताह एक पत्र मिलना ही चाहिए। पूज्य बापूजी चाहते हैं कि हिंदू मुस्लिम एकता के लिए मुझे अपनी सारी शक्ति उर्दू सीखने के पीछे खर्च करनी चाहिए। तुमको मैंने एक संदेश भेजा था कि तुम उर्दू लिखना सीखो, लेकिन अब तो मेरा एक ही संदेश है, पूरा आराम लेकर पूरी तरह ठीक हो जाओ। तारों के नक्शे बनाने के लिए कंपास बॉक्स भी मंगा कर रखा है, लेकिन अब तक कुछ हो नहीं पाया है। मैंने अपने फूल के गमले अपने पास से निकाल दिए हैं, सादे क्रोटन को ही रहने दिया है। सबको काका का सप्रेम सुभाषिस। काका कालेलकर ग्रंथवाली से लिया गया है। तो दोस्तों, आज हमने महिला आश्रम कंप्लीट करा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।